तो हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो आपके 26 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 नवंबर को राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा वाले पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहां शरण दी। तो ए ऑप्शन में ठाकुर प्रताप सिंह को, बी ऑप्शन में ठाकुर कुशाल सिंह को, सी ऑप्शन में रावत जोधा सिंह को, डी ऑप्शन में केसरी सिंह को। तो इसका सही उत्तर आपके डी ऑप्शन होगा केसरी सिंह। तो केसरी सिंह इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका सूत्रपात है वो कहां पर हुआ था। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर आपके सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा नसीराबाद से। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है आपके कि विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो विजय सिंह पथिक का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना किसने की थी। तो चरखा संघ और खादी भंडार की जो स्थापना है वो किसने की थी, बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित था। तो मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय है वो कहाँ स्थित था, अजमेर में। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके डूंगरजी जवारजी प्रसिद्ध देशभक्त कौन से जिले से संबंधित थे। तो डूंगरजी और जवारजी प्रसिद्ध देशभक्त वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे, संबंधित थे। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा यानी सिक्कर। तो सिक्कर आपको याद रखना है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रोहितास लांबा राजस्थान के कौन से जिले से थे। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ए ऑप्शन यानी जयपुर। तो जयपुर आपको याद रखना है। और 8वां प्रश्न है आपके कि हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध सेनानी कौन थे। तो हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध जो सेनानी है वो कौन थे। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा मेजर दलपत सिंह। ए ऑप्शन आपको याद रखना है मेजर दलपत सिंह। उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि हुरडा सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ। तो हुरडा सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन यानी 1734। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि संप सभा की स्थापना है वो किसने की। तो संप सभा की स्थापना है वो गुरु गोविंद गिरी ने की थी। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो सन में हुई। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1934 में। तो इसमें आपको लिखना है 1934। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है पहला समाचार पत्र 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत है उसका शासक कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत का जो शासक है वो कौन था, महाराणा ये आपको लिख लेना है महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है महाराणा स्वरूप सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 दे रखा है कि राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च। प्रश्न संख्या 15 है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान का नाम क्या था, राजपुताना। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है राजपुताना। तो टोटल आपके आप देख सकते हैं 5 आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे और 10 आपके
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो टोटल 15 क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। संख्या 16 है आपके, कपूरचंद पाटनी ने प्रजामंडल की स्थापना की। तो कपूरचंद पाटनी ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। और प्रश्न संख्या 18 है, अप्रैल 1938 में माणिक्य लाल वर्मा ने किसकी स्थापना की। उसके बाद में आप देख सकते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको। और प्रश्न संख्या 19 है कि राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। और प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। और प्रश्न संख्या 21 है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 22 है, किसके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 24 है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई। तो ये आपको लिखना है कि कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी। प्रश्न संख्या 25 है, भारत सरकार के मंत्री NV गाडगिल ने 17-18 मार्च 1948 को कौन सी 4 रियासतों का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 26 है, सप्तम चरण में वर्तमान राजस्थान कौन सी श्रेणी की रियासत थी। तो वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 27 है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। प्रश्न संख्या 28 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। प्रश्न संख्या 29 है, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह को किस पदक से सम्मानित किया गया। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का है आपके। तो प्रश्न संख्या 30 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। प्रश्न संख्या 31 है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 32 है, 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील आंदोलन के जो कारण है, रीजन है, वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 33 है, आपके 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में कितनी रियासतें और उनमें जाट रियासतें कितनी थी। प्रश्न संख्या 34 है, मत्स्य संघ के निर्माण में घटनाक्रम है उसको समझाना है। प्रश्न संख्या 35 है, राजस्थान में अजमेर के विलय को समझाइए। प्रश्न संख्या 36 है, 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले पर अपने विचार हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 37 है, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ। प्रश्न संख्या 38 है, राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 39 है, परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, यह आपको बताना है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 40 है, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका है वो आपको रेखांकित करनी है। प्रश्न संख्या 41 है, राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। प्रश्न संख्या 42 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति में के जो प्रमुख कारण है उनकी विवेचना करनी है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 44 है कि राजस्थान की शौर्य परंपरा को सुधारण आपको बताना है, यानी उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको, पुलवामा हमले में शहीद हेमराज मीणा के साहस पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 45 है, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की जो निरंतरता है उसका वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका है उसको रेखांकित करना है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।